अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लाए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही कमाल का और आउटस्टैंडिंग टूल है एक्सेल का। और इस एक्सेल के इस टूल का नाम है फ्लैश फिल, जो कि कम्प्लीटली हर एक चीज़ को फ्लैशली फिल कर देता है। और हम आज इस टॉपिक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक देखेंगे, हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। तो जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपके साथ नूर और हम लाए आज आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है फ्लैश फिल। तो जी व्यूअर्स, इस फ्लैश फिल में हमारे पास 5 टॉपिक आज हम इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि फ्लैश फिल टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग में फ्लैश फिल किस तरह से रोल प्ले करता है, और टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग में हम सीखेंगे एक्सट्रैक्टिंग डाटा। टेक्स्ट में हम एक्सट्रैक्ट किस तरह से कर सकते हैं फ्लैश फिल की मदद से, कंबाइनिंग किस तरह से कर सकते हैं डाटा की, और डाटा को टेक्स्ट को हम किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, रीफॉर्मिंग किस तरह से करेंगे। ये तमाम चीज़ें हम टेक्स्ट में सीखेंगे फ्लैश फिल के ज़रिए। तो फिर हम नेक्स्ट में बात करेंगे नंबर मैनिपुलेटिंग के। नंबर समटाइम नंबर्स इस तरह होते हैं कि जिसमें हमें इसको स्प्लिट करना पड़ जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है और कनकनेटिंग हमें करना पड़ता है उस नंबर को। तो हम ये भी सीखेंगे। और इसके बाद हम सीखेंगे डिटेल में डेट और टाइम की मैनिपुलेटिंग फ्लैश फिल के ज़रिए किस तरह से होती है। एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे डेट को, रीफॉर्मिंग और क्रिएटिंग करना सीखेंगे डेट को फ्लैश फिल के ज़रिए। और सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल करैक्टर एंड सिंबल। और स्पेशल करैक्टर और सिंबल में हम सीखेंगे कि एक खास कोई करैक्टर आ जाता है और कोई खास सिंबल्स आ जाता है, तो हम फ्लैश फिल के ज़रिए किस तरह से इसको मैनिपुलेट करेंगे। कम्प्लेक्स डाटा अगर हमारे पास आ जाए तो कम्प्लेक्स डाटा को हम किस तरह से देखेंगे फ्लैश फिल के ज़रिए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको आज की वीडियो को बहुत एक कुछ सीखने वाले हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट चीज़ से जिसका नाम है टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग। तो हम टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग की बात कर रहे थे, हमने देखना था एक्सट्रैक्ट डाटा, कंबाइनिंग डाटा और स्प्लिटिंग डाटा एंड रीफॉर्मेटिंग डाटा। तो जी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में सबसे पहले देखते हैं कि टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट जो हमने करना है, वो एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि टेक्स्ट में एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर दो नेम एक जोड़ी हैं, जैसे कि जॉन ड्यू, ये कंप्लीट नेम है, हमने जॉन को फर्स्ट एक कॉलम में लेके आना है और लास्ट नेम में हमने ड्यू को लेके आना है। तो इसको जब हम इस पूरे नेम को जब हम स्प्लिट करेंगे ना, तो इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना टेक्स्ट को। तो यहाँ पर जॉन लिखा हुआ है, जॉन को अगर मैं यहाँ से सेंटर से पकड़ करने के बाद लास्ट तक लेकर आऊँगी, तो यहाँ से कंट्रोल अपने लैपटॉप से कंट्रोल ई प्रेस करूँगी, तो यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आएगा। क्योंकि मैंने अपनी आसानी के लिए, टाइम को सेविंग करने के लिए कुछ डाटा को पहले ऑलरेडी टाइप किया हुआ है, तो मैं इसको अगेन आपके सामने करती हूँ। जॉन, अभी मैंने सिंपल जे लिखा तो मेरे पास जॉन आ गया, डन होगी। और सिंपल अगर मैं यहाँ पे SMITH स्मिथ लिख दिया। अच्छा, अब देखेंगे अगर हम इसको यहाँ से बढ़ के सेंटर से लास्ट तक लेके आएंगे और फिर लैपटॉप से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, तो ये कंप्लीट हमारे पास ये नेम आ गए हैं। अब आप देख सकते हैं ये कंप्लीट नेम है, हमारे पास कंप्लीटली नहीं आया क्योंकि मैंने सेकंड रो में जो मेरे पास गलती की है वो जैन था, तो मैंने जॉन लिख दिया। तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ जैन, JANE जैन, ठीक है। अब यहाँ से इसको पकड़ने के बाद मैं इसको लास्ट पे लेके आऊँगी और इसको कंट्रोल ई करूँगी। ओ ये देखिएगा JAN जैन, डन हो गया। यहाँ से पकड़ा और लास्ट पे लेकर आए और करने के बाद कंट्रोल ई कर दिया। तो जी अब आप देखेंगे मेरे पास कंप्लीट वही नंबर नेम्स आए हैं जो मुझे रिक्वायर्ड थे। सिंपली मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगी। पहला तरीका तो ये है कि आप इसको सेंटर से पकड़ने के बाद लास्ट तक लेकर आएँ और आप इसको अपने लैपटॉप से या कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस कर दें, तो आपके पास यही नेम आ जाएंगे। सेकंड इसका मेथड मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताऊंगी। तो इसका अब उसके बाद था ये हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कंबाइनिंग डाटा को। टेक्स्ट में हम डाटा को किस तरह से कंबाइन करते हैं, ये देखें। कंबाइन का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। अगर आपके डाटा में आपको मिल गया है, अगर फर्स्ट नेम उसका स्टूडेंट का नेम है और लास्ट नेम उस स्टूडेंट के फादर का नेम है, ये सेपरेट लिया है, तो हमने अगर कंबाइन करना है तो वो किस तरह से करेंगे। सिंपल हमने जॉन ड्यू लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगी और यहाँ से इसको लास्ट पर लेके आऊँगी और होम टैब पर रहते हुए एडिटिंग ग्रुप में जाऊँगी और यहाँ से मैं फिल बजाने के बाद यहाँ से फ्लैश फिल को सिलेक्ट कर दूँगी। कम्प्लीटली मेरे पास जॉन का वो तमाम डाटा मेरे पास आ गया। इसको कहते हैं डाटा को टेक्स्ट को कंबाइन करना, ठीक है।
उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास स्प्लिट डाटा और रीफॉर्मेटिंग डाटा के हम डाटा को स्प्लिट किस तरह से करेंगे। तो जी, स्प्लिट करना कहते हैं कि दो चीज़ों को अलग अलग करना। स्प्लिट का मतलब होता है अलग करना। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर फुल नेम है जॉन, अब मैंने इसको अलग अलग करना है। मैंने ऑलरेडी जॉन और ड्यू लिखा हुआ है, मैं इसको पकड़ूंगी। पहला तरीका तो ये था कि आप इसको पकड़ने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस करें। दूसरा मेथड ये है कि आप इसको सिलेक्ट करने के बाद, यहाँ पर करने के बाद आप होम टैब पे रहते हुए यहाँ से फिल से और फ्लैश फिल कर लें। तीसरा मेथड ये है कि आप इसको यहाँ से पकड़े, लास्ट पे लाने के बाद आप डाटा रिबन में डाटा टैब पे जाए और यहाँ से आप फ्लैश फिल को सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ पे आप वही काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा टेक्स्ट जो है वो स्प्लिट हो गया। उसके बाद हमने देखा ना था कि टेक्स्ट में हम रीफॉर्मेटिंग किस तरह से करते हैं। रीफॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि एक फॉर्मेट जिस तरह से दिया हुआ है उसको कोई थोड़ी सी चेंजिंग करना है टेक्स्ट में। लाइक यहाँ पे अगर आप ईमेल लिखेंगे तो ईमेल में जोन भी छोटा है, डॉट भी है और डी भी है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट लिखा है JON, जे कैपिटल में है, OHN जॉन ड्यू, डी भी कैपिटल में लिखा है और इसका डॉट भी रिमूव कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगी, करने के बाद इसको मैं लास्ट तक लेकर आऊँगी और यहाँ से डाटा व्यू मेरा ऑलरेडी ओपन है, फ्लैश फिल करूँगी तो मेरे पास कम्प्लीटली ये रीफॉर्मेटिंग होके आ गया। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग। टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग में हमने पढ़ा सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करना, इसको डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, फिर हमने इसमें पढ़ा कि डाटा को कंबाइन करना किस तरह से करती हैं, फिर हमने पढ़ा कि डाटा में इस टेक्स्ट को स्प्लिट कैसे करती हैं, और लास्ट में हमने पढ़ा डाटा की रीफॉर्मेटिंग किस तरह से करती हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड सब टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है नंबर मैनिपुलेटिंग। के फ्लैश फिल की मदद से हम नंबर्स को किस किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं और मैनिपुलेटिंग में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। पहले तो आएगा नंबर को एक्सट्रैक्ट किस तरह करते हैं। एक्सट्रैक्ट तो एक कॉमन चीज़ है, ठीक है। नंबर मैनिपुलेटिंग में आ जाए जी। ये नंबर हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, ये फॉर्मेटिंग नंबर्स आ गए ये नंबर की। आई थिंक सो हमारे पास, चलो मैं इसको ऐसे करती हूँ और यहाँ से इसको मैं क्या कर देती हूँ, इसको नीचे पास करती हूँ और यहाँ से मैं सीरीज को फिल कर देती हूँ। ओके ओके, ये हमारे पास कोई भी नंबर है, ठीक है। अब नंबर की फॉर्मेटिंग अब हमने करनी है। आई थिंक सो मैंने इसकी नंबर वाली फाइल इसको ओपन करती हूँ। अब देखिएगा यहाँ से, ये देखिए अगर मैं यहाँ पर जाऊँगी, यहाँ पर जाने के बाद मेरे पास एक फ़ाइल थी नंबर की जो मैंने ऑलरेडी इसको सेव किया है। यहाँ से मैं इसको ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद जी ये देखें, जी यही था, ये मेरे पास नंबर। इसको मैं कम्प्लीटली मैंने इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं अपनी फ्लैश फिल में गई और यहाँ से इसको मैंने पेस्ट कर दिया, Ctrl+V पेस्ट कर दिया। ओके हो गया। यहाँ से मुझे इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देती हूँ ताकि आप लोगों को बताने में मुझे आसानी हो। थोड़ा सा साइज इसका मैं इंक्रीज़ कर देती हूँ जी। ये हमारे पास जो टेक्स्ट था ये थोड़ा सा बोल्ड में था और ये फिल था किस कलर से, येलो कलर से जी। अच्छा, हम बात कर रहे थे एक्सट्रैक्टिंग की, तो यहाँ से मैं इसको सबको रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने में आपको बताने के साथ मुझे आसानी होगी। तो जी, टेक्स्ट हमारे पास नंबर के साथ है, ठीक है। ये जो नंबर है वो हमारे पास टेक्स्ट के साथ है। तो नंबर्स को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है वो नंबर्स को अलग करना जिसमें हमारे पास नंबर के साथ टेक्स्ट भी इंक्लूडेड हो। टेक्स्ट विद नंबर, जिसमें नंबर के साथ टेक्स्ट भी इंक्लूडेड हो। जैसे कोई कोड हो सकता है, कोई बैच है, बैच के साथ उसका कोड लिखा होता है। तो हमने जब उसको सेपरेट करना है, सेपरेट करने के लिए एक नंबर मैंने लिखा है ऑलरेडी। जब मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लिखूँगी तो Ctrl+E करूँगी, ऑलरेडी मेरे पास नंबर आ गया। क्योंकि ये नंबर यहाँ पे ऐसे इस फॉर्मेट में आ रहा है तो मैं इसको अगेन लिख दूँगी। ये देखिए 101 और एंटर कर दिया। ये देखो 202 ऑलरेडी आ गया और मैं बस कम्प्लीटली उसमें लिखता हूँ। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। कभी आपने लिखा और फ्लैश फिल ने उसको कम्प्लीटली नहीं किया। तो आगे चलते हैं फॉर्मेटिंग नंबर। नंबर की फॉर्मेटिंग का मतलब होता है मेरे पास इस टेबल डाटा सेट में जो कॉलम्स में जो डाटा है वो बिल्कुल मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैंने यहाँ से लेफ़्ट से इस ट्रायंगल को सिलेक्ट किया और यहाँ से
इस कॉलम 2 कॉलम के दरमियान में लाइन को डबल क्लिक कर दिया तो मेरे पास इक्वली स्पेस सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया जी। फॉर्मेटिंग नंबर का मतलब होता है कि आपने नंबर एक्सट्रैक्ट नंबर कि जिसमें टेक्स्ट भी इंक्लूडेड हो, और नंबर को फॉर्मेट करने का मतलब होता है कभी अगर आपने उसके साथ कोई डॉलर साइन लगाना है, कोई किसी भी करेंसी ऐड करनी है, तो आप किसी भी फॉर्मेट में लेके आना चाह रहे हैं, अगर आपने उसमें डेसिमल पॉइंट लगाना है 00 के साथ, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसको हम फॉर्मेट नंबरिंग कहते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इस फॉर्मेट में लेके, अगर मैंने इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना है आईडेट के, यहाँ पे इसको मैंने यूरो में करना है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ। ऐसे करने के बाद मैं इसको लास्ट तक लेके आऊँगी और यहाँ से राइट क्लिक, इसमें ऑप्शन नहीं आएगी, फिल पे जाऊँगी, फिल पे जाने के बाद यहाँ पे इसको मैं फ्लैश फिल कर दूँगी। यस, अब यहाँ पे बताया कभी आपका जो नंबर है वो टेक्स्ट के साथ इंक्लूडेड है, ठीक है। मैं इसको यहाँ से पकड़ूँगी, पकड़ने के बाद यहाँ से लास्ट पे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू द नंबर, मैंने इसको नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर आपने इसको भी इस फॉर्मेट में करना है तो आप इसको भी इस फॉर्मेट में कर सकते हैं जी। अब हमारे पास अगर हमने बात पढ़नी है, टेक्स्ट में हमने पढ़ लिया एक्सट्रैक्ट नंबर और फॉर्मेटिक नंबर, और तीसरे हमने पढ़ना है कॉन्टेनेटिंग नंबर। इस नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो जी, इस नंबर का मतलब ये होता है, कॉन्टेनेटेड का नंबर्स का मतलब होता है जिसमें दो नंबर्स हमारे पास अलग पड़े, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 123 था तो 112 आ गया, 34 आ गया, तो अब ये दो नंबर अलग अलग हैं, ठीक है। अब इन दो नंबर्स को मैंने कंबाइन करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या करूँगी, इसको राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको मैं सीरीज़ को फिल कर देती हूँ ताकि आपको बताने में मुझे आसानी हो। ये देखें, इसको लास्ट राइट कॉर्नर से पकड़ना है, प्रेस एंड होल्ड करने के बाद राइट क्लिक करना है और यहाँ से फिल सीरीज कर देना है। अब मैंने इन दोनों नंबर्स को कंबाइन करना है, मैं लिखूँगी 1335, डन हो गया। अब मैंने इसको लास्ट कॉलम में लेके जाना है, मैं इसको पकड़ूँगी और यहाँ से सेंटर से पकड़ने के बाद लास्ट में लेके आऊँगी और यहाँ से कंट्रोल ई को प्रेस कर दूँगी, तो मेरे पास कम्प्लीटली ये नंबर कॉन्केटेनेटिंग नंबर के साथ ये हमारे पास अपेयर हो गया। अब हम बात करेंगे डेट एंड टाइम मैनिपुलेटिंग की, ठीक है। तो डेट एंड टाइम को किस तरह से देखेंगे जी। डेट और टाइम में हम सबसे पहले बात करेंगे डेट को एक्सट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, ठीक है। डेट को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे कि इसको हम किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे जी। डेट में एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे, रीफॉर्मेटिंग देखेंगे और क्रिएट डेट करना सीखेंगे कि डेट को किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो जी व्यूअर्स, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है, डेट में एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि जिसमें डेट को कोई डेट लिखी हो, मतलब कि इसमें ईयर पहले लिखे हुए हैं, मंथ उसके बाद मंथ लिखी हुई है और उसके बाद डेट लिखी हुई है, तो इसके साथ कोई हमारे पास डाटा आ गया कि इसके साथ टेक्स्ट इंक्लूड, डेट के साथ टेक्स्ट इंक्लूड हो तो उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। उस डेट को एक्सट्रैक्ट करने का मतलब होता है जिसमें डेट के साथ कोई भी टेक्स्ट इंक्लूड हो। जैसे कि अगर हमने नंबरिंग की बात की है तो उसमें नंबरिंग के साथ हमारे पास टेक्स्ट इंक्लूड था। अगर हमने टेक्स्ट को हमने करना है तो उसमें टेक्स्ट को मेरे एक्सट्रैक्ट करने का मतलब है जिसमें हमारे पास फुल नेम होता है, तो हमने उसको स्प्लिट करना होता है। नंबर्स में हमने टेक्स्ट को नंबर से स्प्लिट करना होता है, और डेट मैनिपुलेटिंग में हमने डेट को टेक्स्ट से स्प्लिट करना होता है। तो जी अब हम चाहते हैं कि हमारे पास कॉलम बी में 29 आए और कॉलम सी में हमारे पास 8 आए, तो मैंने इसको ऑलरेडी लिख दिया है और यहाँ से मैं इसको पकड़ के लास्ट तक लेके आऊँगी और कंट्रोल ई कर दूँगी, मेरे पास तमाम इसके नंबर्स आ गए। इसको पकड़ूँगी, लास्ट तक लेके आऊँगी और यहाँ से मैं अब इसको करूँगी डाटा में जाऊँगी और फ्लैश फिल कर दूँगी, ठीक है। अगर 24 को मैंने करना है, 24 को पकड़ूँगी, लास्ट तक लेके आऊँगी और यहाँ से मैं इसको कर दूँगी फ्लैश फिल, ठीक हो गया जी। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे 30 था और 30 के साथ 09, तो मैं इसको 9 को खुद लिख देती हूँ, कोई इट्स ओके फाइन, कोई मसले वाली बात नहीं है। डाटा को एक्सट्रैक्ट कैसे करती हैं, अब डेट को एक्सट्रैक्टेड डेट हमारे पास यहाँ पर आ गया। पहले तो मैंने इसको स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद अब मैंने बताया कि मुझे डेट जो है वो इस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। अब मैंने इस फॉर्मेट में लिखने ऑलरेडी मैं लिख दी हुई है और इसको मैं यहाँ से लास्ट तक लेके आऊँगी और यहाँ से मैं होम टैब में जाऊँगी और होम टैब में जाने के बाद फिल को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से फ्लैश फिल कर दूँगी, मेरे पास डेट आ गई। अब देखेंगे ये बस डेट जो है एक्यूरेट फॉर्मेट में नहीं आई है, इसकी वजह ये है क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग ठीक तरह से नहीं हुई है। इसको मैं यहाँ पे जाऊँगी, नंबर पे जाऊँगी, नंबर्स में जाने के बाद तो मैं डेट पे जाऊँगी और डेट पे जाने के बाद मैं अपनी डेट को किस फॉर्मेट में लेके आऊँ, इस फॉर्मेट में मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं इसको ओके कर दूँगी। अब आप देख सकते हैं मेरे पास डेट इसी फॉर्मेट में आई है जो कि फर्स्ट रो में थी। अब मैं इस डेट को रीफॉर्मेट करना है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये डेट है मुझे इसमें चाहिए, मतलब कि 8 अगस्त है, मुझे इसमें चाहिए 29 अगस्त 2024।
8 जो है ये सेकंड कॉलम जो है वो मुझे इसके मंथ में शो ऑलरेडी मैंने लिख दी है, तो मैंने इसको पकड़ कर यहाँ पे से इस राइट डाउन मूव करूँगी और कंट्रोल ई कर दूँगी, मेरे पास डेट आ जाएगी। अब मुझे मैंने डेट को अगर क्रिएट करना है, इसमें से अगर मैंने डेट को क्रिएट करना है एक्यूरेट फॉर्मेट में, तो मैं डेट लिख दी है, इसको मैंने यहाँ से लास्ट तक लेके आऊँगी और फिल पे जाने के बाद मैं इसको फ्लैश फिल कर दूँगी, मेरे पास डेट का ई फॉर्मेट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्लैश फिल की मदद से डेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, रीफॉर्मेट कर सकते हैं और क्रिएट डेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम स्पेशल करैक्टर मैनिपुलेटिंग भी। अच्छा जी, अब कुछ करैक्टर ऐसे होती हैं जिसमें हमारे पास ना एक फ़ोन नंबर्स आ जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे खास करैक्टर होते हैं, जैसे कि ऐसे डाटा होता है जिसमें जो कोड होता है फ़ोन का, जैसे कि अगर मैं पाकिस्तानी PTCL की बात करूँ तो वहाँ पे 042 ये एक PTCL का कोड है। ठीक है, जैसे मोबाइल की बात करूँ तो उसमें मोबाइल में जो होता है फर्स्ट पे आता है 03, तो ये हमारे पास एक कोड है। अगर मैं इस कोड की बात करूँ तो यहाँ पर कोड सारा मिक्स है। ठीक है, इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं आ रही है, तो मैं इसको क्या करूँगी, फॉर्मेट में मैंने कर दिया। अब फॉर्मेट में करने के बाद मैं इसको यहाँ से अगर करूँगी और यहाँ पर लास्ट लेके आऊँगी और यहाँ पर होम पे रहते हैं फ्लैश फिल को करूँगी, तो मेरे पास ये इस तरह पर आ गई इसकी फॉर्मेटिंग। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ 0322853515, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया। लेकिन अब मुझे इसकी फॉर्मेटिंग, इसका एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा मूव आउट कर देती हूँ, ये देखें जी। अब मैं इसको थोड़ा सा एक इस तरह लेके आऊँगी, इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर दूँगी फिल सीरीज के साथ। अब मुझे ये नंबर चाहिए इस तरह से 0322859674, ओके कर दिया। अब देखिए, आप देख सकते हैं मेरे पास 0 नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, नंबर्स में जाऊँगी। नंबर्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं इसको प्रेस कर दूँगी, नहीं, क्वेश्चन पर जाने के बाद मैं 0 को 9 टाइम प्रेस कर दूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास 00 आ गए, क्योंकि मेरे पास इसमें कोई नंबर का इजाफा हुआ है, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। और अब आप देखेंगे 000 आ गया। यहाँ पे किसी नंबर का इजाफा है जिसमें मैं इसको क्या करती हूँ, इसको ये देखें 0321470668 अब आप देखेंगे यहाँ पर इसका कंप्लीट नंबर शो हो गया, डन होगी। इस तरह अगर मैंने इसको नीचे, इसको यहाँ पर नीचे लेके आऊँगी, ये देखें अब ये नंबर नीचे नहीं आएगा, मुझे लगता है कंट्रोल C, क्योंकि ये नंबर इसमें मैचिंग नहीं है, तो यहाँ पे इसका एरर देगा। तो मैं इसको नंबर देखती हूँ कितनी है मेरे पास नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद मैं 0 लिख देती हूँ और 0 के बाद जी मैं यहाँ पे एक और 1 ऐड कर देती हूँ। अच्छा जी, इसको मैं डिलीट किया, इसको मैंने पकड़ा और यहाँ से इसको मैं नीचे लेके आई और अब मैंने इसको फॉर्मेट कर दिया, फिल सीरीज कर दी। मैं थोड़ा सा इसको अपनी स्क्रीन को जूम इन कर देती हूँ, ये देखें। अब मुझे नंबर चाहिए, ये नंबर चाहिए इस फॉर्मेट में 032281599674। अब देखो मेरे पास नंबर आ गया। अब मेरे नंबर को यहाँ से पकड़ लास्ट तक लेके आऊँगी और यहाँ से होम के टैब में रहते हुए फ्लैश फिल को सिलेक्ट कर लूँगी। कंप्लीटली नंबर मेरे पास उस फॉर्मेट में अपीयर हो गया, ये देखिए। इस तरह से नंबर की हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो जी। तो अगर आप व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो काइंडली मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा और हिट द लाइक बटन, ताकि इस तरह बंदे की हौसला अफजाई हो जाती है आगे काम मसीद करने में जी। तो अब हम लास्ट में बात करेंगे कि फ्लैश फिल में हम कम्प्लेक्स डाटा को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्पेशल करैक्टर्स इसमें कुछ होती हैं, उसकी बात करनी थी। तो ये बेसिकली ये जो हमारे पास है स्पेशल करैक्टर ही इसमें ही आ गया और इसके बाद हमने कम्प्लेक्स डाटा मैनिपुलेट करना है। अब कम्प्लेक्स डाटा किस तरह से आ गया, अब आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम इन करूँगी तो ये आपको बताएगा, ये टेक्स्ट आपको बता रहा है कि इसमें कुछ ऑर्डर्स के नंबर्स हैं और साथ में डेट भी मिक्स है। ठीक है, थोड़ा सा कम्प्लेक्सली हो गया। हमने इसमें चाहिए सिर्फ ऑर्डर के नंबर्स चाहिए 123, मतलब कि एक टेक्स्ट में
टेक्स्ट भी इंक्लूडेड है, नंबर भी इंक्लूडेड है, डेट भी इंक्लूडेड है। तो हमने इनको सेपरेट करना है, ठीक है। तो हम ये हमारे पास आती है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम। तो हमने इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिर्फ ऑर्डर नंबर हमें चाहिए, तो ऑर्डर नंबर ले दिया और यहाँ से इसको लास्ट तक मूव आउट करेंगे और कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे तो हमारे पास वो नंबर आ गया। इसको मैं लेफ्ट साइड में ओके कर दी, ये देखें 123, यस। अब मुझे इसकी डेट सेपरेट चाहिए, तो मैंने इसकी डेट लिख दिया। डेट लिखने के बाद मैं इसको लास्ट तक ओके कॉपी कर दिया और यहाँ से मैं राइट क्लिक, तो मेरे इससे तो नहीं होगा, डाटा पे जाऊँगी। अब इस बार मैं यहाँ से फ्लैश फिल कर दूँगी। इसके डेट के फॉर्मेट नहीं है, तो मैं इसको होम पे जाने के बाद नंबर्स में जाऊँगी, इसको डेट में जाऊँगी और डेट की इसके फॉर्मेटिंग को यहाँ से इसको मैं चेंज कर दूँगी। ये देखिए कहाँ गई डेट की फॉर्मेटिंग, इसमें आ गई है। इस सैंपल में मुझे ये डेट चाहिए, इसमें भी नहीं आ रही, इसमें भी नहीं आ रही। 0829, चलो मैं इसको कस्टम खुद कर देती हूँ, कोई बात नहीं है। मुझे ये डेट चाहिए 08/29/2024, ठीक है। इसको मैंने कर दिया ओके। तो अब मैंने इसको ओके करने के बाद 1 मिनट 00/00/234 एंड इसको ओके कर दिया। इसको डेट पे ही जाके करना पड़ेगा, जस्ट वेट। ये तो टाइम हमारे पास आ गया है। मार्च नहीं, ये तो डेट उसकी होगी आगे, तो मैं इसको यहाँ पे करती हूँ, नहीं आई थिंक सो। जस्ट वेट कीजिएगा। ये देखें, इसको मैं क्लोज करती हूँ, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं अब यहाँ पर आऊँगी। अब मैं डेट के ऑप्शन में जाऊँगी। अब यहाँ से मैं डेट को सिलेक्ट करूँगी। मेरे पास इस फॉर्मेट में डेटा आ गया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे ऊपर ड्रैग कर देती हूँ। नो, डिलीट कर दिया। तो मैं इसको अगेन करूँगी, तो यहाँ से यहाँ तक नीचे आएंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। ये इस फॉर्मेट में नहीं आ रही, इस फॉर्मेट में लाने के लिए मैं कस्टम पे जाऊँगी, अगेन अपनी डेट को टाइप करूँगी। टाइप में 00/00/ और इसको अगेन ओके कर दूँगी। अभी इसमें क्यों नहीं आ रही, आई डोंट नो, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। शायद मेरे करने में कुछ मिस्टेकिंग आ रही है जिसको मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। तो चलें, घबराने वाली कोई बात नहीं। अभी मैं अपनी डेट को इस फॉर्मेट में ले आती हूँ। ओके हो गया, चले। ये देखो, इसको मैंने क्लोज कर दिया, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। यहाँ से इसको मैंने पकड़ा, यहाँ से इसको मैंने पकड़ा और लास्ट पे लेकर आई, बल्कि इसके मैं डेट को ऐसे ऐसे इसको लास्ट पे लेके और यहाँ से इसको मैंने कर दिया एक कंट्रोल ई। ये फिर मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं। नंबर्स में आने के बाद मैंने इसको यहाँ से अगेन पकड़ा और करने के बाद मैं इसको डेट पे आऊँगी। यहाँ से डायरेक्ट मैं डेट पे जाऊँगी। ये देखिए, डेट मेरे पास हाफ आ रही है। इस डेट में मैंने इसको इस फॉर्मेट में कर दिया, डॉट पड़ी। अब जो बाकी किसी फॉर्मेटिंग की चेंज किस तरह करनी है वो मैं भी थोड़ा सा मैं बाद में देखी तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी। तो फॉर्मेटिंग डाटा मैंने ऑलरेडी लिखते हैं कि फॉर्मेटिंग डाटा किस तरह से करेंगे, कम्प्लेक्सिटी को किस तरह से करेंगे। मैंने कहा ऑर्डर डेट है, अब मेरे पास कॉमा है, प्लेस्ड किस डेट को, ये है 29 अगस्त 2024। ऐसे करने के बाद मैंने इसको राइट कॉर्नर सेंटर से पकड़ा, प्रेस एंड होल्ड करने के बाद कंट्रोल ई प्रेस कर दिया, मेरे पास ये डेटा आ गया। तो ये कम्प्लीटली हमारा आज का लेक्चर था जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा। हमने इसमें 5 चीज़ें सीखी। टेक्स्ट को मैनिपुलेट करना सीखा, नंबर्स को मैनिपुलेट करना सीखा, डेट और टाइम को और स्पेशल करैक्टर को, सिंबल्स को और कम्प्लेक्स डाटा को मैनिपुलेट करना सीखा। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है आज का, तो काइंडली इसको लाजमी व्यू करें, इसको दूसरे कम्युनिटी के साथ, अपनी फ्रेंड कम्युनिटी के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।